अजय नाम का एक सीधा साधा लड़का है। वो अपनी पढ़ाई से मतलब रखता है, अपने काम से काम रखता है। उसका एक दोस्त है, पुनीत। उसी क्लास के बाहर अपनी नई बाइक को लेकर आता है और सबको दिखाता है। सब उसकी बाइक देखते हैं, उसकी बाइक को चारों तरफ घेर कर खड़े हो जाते हैं। तभी पुनीत अजय के पास आता है। क्या भाई, सब मेरा नया बाइक देख रहे हैं, चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, और तू है कि आया ही नहीं। मैंने सोचा कि मैं ही तेरे पास आ जाऊं बाइक दिखाने। अरे पुनीत भाई, अपनी बाइक का एक राउंड दिखाओ तो। भाई अभी नहीं, बाद में, मुझे अजय से कुछ इम्पोर्टेंट काम है। हाँ भाई अजय, आया क्यों नहीं भाई? ऐसे ही पुनीत, मुझे ना ये गर्दी में रहना पसंद नहीं, और ये बाइक वगैरह भी पसंद नहीं। मुझे फालतूगिरी लगती है बाइक पे घूमना, इसलिए नहीं तो मैं क्या करता वहाँ तेरे पास आके। चल ठीक है, मैं तुझे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बाइक चलाना सिखाऊंगा। नहीं भाई पुनीत, मैं क्या करूँगा सीख के? वैसे भी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे सिर्फ बुक पसंद है। और ये फालतू बाइक पे घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा सीख के। अरे भाई, आजकल सबके पास बाइक है, अब तो ये लोगों की मजबूरी बन गई है। भाई पर ऐसी चीज़ लेकर क्या फ़ायदा जो लोगों की मजबूरी हो, वो भी बाइक, जिससे लोगों का एक्सीडेंट होता है। और इसका भरोसा नहीं कि कब कहाँ कैसे फिसल जाए, वो चीज़ कितनी बेकार होगी। इसलिए मुझे भी नहीं जानना है इस सब के बारे में। अरे भाई, इधर मजबूर होने से मेरा मतलब है बाइक लोगों का काम आसान कर देती है। वो कैसे भाई? वो ऐसे भाई, जब पहले टाइम में मुझे कहीं जाना होता था तो मुझे ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत होती थी। 2 बार ट्रेन बदलो, फिर बस के लिए लाइन लगाओ, मेरा आधा दिन ऐसे ही ट्रैवलिंग में ही बीत जाता था। और तो और, कभी कभार ट्रेन लेट हो जाती, बस की स्ट्राइक, और वो सब टाइम में कितनी दिक्कत होती थी, पूछो मत। और जब से बाइक आ गया है, तब से मन चाहे जहाँ मन करे वहाँ जाओ, फटाफट से बाइक पकड़ो और निकल जाओ, और बिना कोई ट्रेन और बस का चक्कर लगाए बगैर। कितना आसान हो जाता है ट्रेवलिंग इससे। पर भाई, तेरे मम्मी पापा मान कैसे गए तुझे इतना महंगा बाइक देने के लिए? मान नहीं गए भाई, मनवाना पड़ा है। वो भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है उन्हें मनाने में। साम धाम दंड भेद, ये सब इस्तेमाल करके बाइक लेने में कामयाबी मिली है मुझे। मैं तो बोलूं, तू भी अपने माँ बाप से मेरे जैसा ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर, क्या पता तुझे भी बाइक मिल जाए। और अगर ना मिले तो तेरे भाई के पास तो है। और अगर ना मिले तो तेरे भाई के पास और भी बहुत सारे आइडिया हैं अपनी बात मनवाने के लिए। नहीं भाई, मैं बिना बाइक के ठीक हूँ। मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है ये फालतू का खर्चा करना। जितने में नई बाइक आएगी ना, उतने में मैं अपने पढ़ने के लिए अलग अलग किताबें खरीद सकता हूँ, जो मुझे बाद में बहुत काम आएंगी। हाँ भाई, तेरी बात भी सही है, पर यह भी तो ज़रूरी है। आगे जाके देख लेना, सबके पास बाइक होंगी। अगर तेरे पास नहीं होगी तो तू क्या करेगा? इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ कि बाइक तो तू ले ले, और तू भी अभी से नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, घर पहुँचकर बहुत सारे काम हैं। अरे भाई रुक तो ज़रा, अरे बहुत कुछ समझाना है तुझे, थोड़ी देर सही सुन के तो जा मेरी बात। नहीं भाई, मैं जाता हूँ, चल बाय, मिलते हैं। अजय रास्ते में चलते चलते सोच में पड़ जाता है। वैसे पुनीत बात तो ठीक कह रहा था। आगे जाके सबके पास बाइक होने वाले हैं, और मेरे पास नहीं हुए तो मैं क्या करूँगा? अभी से चेंज नहीं हुए तो बाद में बहुत तकलीफ़ होगी। पर पुनीत का तरीका ठीक नहीं था अपने घर वालों से बाइक मांगने के लिए। चलो, उसके माँ बाप अमीर भी तो हैं, उसकी एक ज़िद के आगे वो लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो बाइक क्या चीज़ है? मेरे इधर तो मेरे कॉलेज और ट्यूशन के फ़ीस मेरे माँ बाप कैसे भर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में उनके सामने एक बाइक ख़रीदने की ज़िद करना, ये सही बात नहीं होगी।
पुनीत पागल है, वो पैसे वाला है, वो अफोर्ड कर सकता है, पर मैं नहीं। मैं ना तो पागल हूँ और ना ही मेरे पास इतने फालतू पैसे हैं बेमतलब बाइक के पीछे गवा दूँ, जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ना ना ना, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सब सोचते हुए अजय घर आ जाता है। माँ। और बेटा आ गया क्लास से? बैग रख ले, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। पापा कब तक आएंगे? क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं, काम तो कुछ नहीं है, बस मैं पूछ रहा था। पापा तो बेटा आज डबल शिफ्ट में काम पे गए हैं। मतलब आज उनको आने में लेट हो जाएगा? हाँ शायद हो सकता है, पर कुछ बताया नहीं। 2 दिन बाद अजय का जन्मदिन था, पर यह बात उसे पता नहीं, क्योंकि उसे कभी शौक ही नहीं हुआ जन्मदिन मनाया जाए। बेटा उठ, उठ बेटा। इसका क्या मतलब? अजय पापा और मम्मी के साथ बाहर जाता है और देखता है कि पर्दे में कुछ ढका हुआ है। इस पर्दे में क्या ढका हुआ है? हटा के तो देख। अरे ये क्या? ये तो नई बाइक है। पर आप लोग ये क्यों लाए और किसके लिए? बेटा ये बाइक हमने तेरे लिए लिए हैं, क्यों तुझे पसंद नहीं आई? पर इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? इतने पैसे में तो मैं कितने सारे नई अलग अलग किताब खरीद सकता था। आपको नहीं पता कि घर कैसे चल रहा है। आप लोग कैसे अपना पेट काट कर मुझे खाना खिलाते हो, पढ़ा रहे हो। ये सब जानते हुए भी आप लोगों ने ये फालतू का खर्चा किया। हम जानते हैं कि तू हमसे कभी कुछ नहीं मांगेगा, इसलिए हमने तुझे बिना पूछे तेरे लिए ये गिफ्ट लाए हैं। अरे बेटा, आज के टाइम में जो बेटा अपने माँ बाप का दर्द समझ सके, अरे उतना ही बहुत है। और तेरे जैसा बेटा तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पर पापा फिर भी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये बाइक हम तेरे लिए लाए हैं, इसे अच्छे से चलाना, कभी सिग्नल मत तोड़ना, और हाँ, इस बाइक से किसी का कोई नुकसान मत करना। पापा मुझे अभी बाइक चलाना नहीं आती। मैं जानता हूँ तुझे अभी बाइक चलाना नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। ठीक है पापा, थैंक यू। रख ले बेटा, कितने प्यार से हम तेरे लिए लाए हैं, रख ले और जल्दी बाइक चलाना सीख जा। हाँ, और मुझे घुमाना जरूर। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, पक्का। थैंक यू मम्मी पापा।